कुछ फासले हमको मिला देंगे। अम्मी मेरी तो यहाँ बिल्कुल कोई हैसियत ही नहीं है। ये हारून एक नंबर का घुना मीसना निकला है। मैं कोई बात भी करती हूँ तो मुझे जवाब ही नहीं देता, और खुद उसने पता नहीं कितनी लड़कियों से दोस्ती कर रखी है। उन्हीं से बातें करता रहता होगा। हाय अल्लाह, क्या कह रही हो तुम? अरे शक्ल से तो बहुत ही मासूम, सीधा साधा सा नेक शरीफ दिखाई देता है। लेकिन मेरी तो जिंदगी अजाब कर दी है उसने अम्मी। या उसके वो सारे मुफ्तखोरे रिश्तेदार बैठे रहते हैं हर टाइम सर पे, और बाहर कहीं जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई महबूबा टकर जाती है। अरे उसकी दादी तो बड़ी नेक पारसा बनी फिरती है। ये तरबियत की है अपने बेटे की उसने। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास चक्कर लगाऊंगी। हाँ अम्मी, प्लीज जल्दी आ जाए। हाँ हाँ मैंने कहा ना, मैं आऊंगी, जरूर चक्कर लगाऊंगी। अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? एमन। जी अम्मी, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से आपको कॉल तक नहीं कर सकती। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाय हाय मेरी बच्ची कहाँ फंस गई बेचारी। जी फुप्पो जान, आपने क्यों ज़हमत की खुद उठ के आने की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। अम्मा जान ने तुम्हें बुलाया है मन, बस यही कहने आई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। ना जाने कौन खबीस आदमी, ये कितना खुश था, क्या क्या प्लानिंग कर रहा था, और उसने पिक्चर्स किस मकसद के लिए भेजी। वो ये जरूर कोई ब्लैकमेलर है, रकम हथियाना चाहता है। लेकिन शायद इसके इल्म में ये बात नहीं है कि सना मेरी बीवी है। अगर मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो मेरी शादी के बारे में भी जानता हो और इस बात को फैलाने की धमकी दे रहा हो। खैर मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये तस्वीरें मेरे दोस्तों में, मेरे जानने वालों तक पहुंचाएगा, ठीक है। अच्छा है, सबको पता चल जाना चाहिए कि मेरी लाइफ पार्टनर सना है। आखिर ये है कौन, क्या चाहता है, क्या दुश्मनी हो सकती है इसकी मुझसे। हारून बुलाया? जी वो मैंने बुलाया था, मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रही। पहले तो कभी मेरी कोई चीज़ ऐसे मिसप्लेस नहीं हुई। लगता है आपने मेरी चीज़ों का ध्यान रखना छोड़ दिया। नहीं हारून, ऐसी बात नहीं है। अब खैर से तुम्हारी बीवी आ गई है, उसकी इजाज़त के बगैर तो मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। और जहाँ तक बात रही फाइल की, तो अब तुम्हारी चीज़ें संभाल के रखना उसकी जिम्मेदारी है ना। वो इस काबिल है कब की जिम्मेदारी निभा सके। आप प्लीज मेरी चीजें खुद देख लिया करें। अच्छा, वैसे वो है कहाँ इस वक्त? वो यही कम्युनिटी में ही गई है। कम्युनिटी में? कहाँ, किस लिए? उसने बहुत सारी फ्रेंड्स बना ली हैं, वो भी अक्सर आती रहती हैं और ये भी मिलने जाती रहती है। बस इसी की कसर रह गई थी। उसे देखकर, उसकी बातें सुनकर पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। अच्छा जी, तो बात अब यहाँ तक आ गई है कि मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरे शौहर से मेरी शिकायतें लगाएंगी? तमीज से बात करो ईमन। आपने लगता है मुझे बहुत हल्का ले लिया है।
ये सोचकर ब्याह कर लाए थे मुझे कि कोई मासूम सी सादा सी लड़की है, छोटे से शहर से आई है, यहाँ इसको कहीं लाकर फेंक देंगे और जिस तरह हम पूरे घर पर राज करते आए हैं उसी तरह करते चले जाएंगे। एमन, स्टॉप इट। मैं जा रही हूँ। मैं बस फाइल देखने के लिए आई थी। तुम लोग प्लीज झगड़ा नहीं करो आपस में। मैं चाहती हूँ। पुप्पो, पुप्पो, फाइल आई थी चली गई है। मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से? मेरी जो जिंदगी हिसाब कर रखी है आप लोगों ने मिलके, मैं तो कहीं भी नहीं जा सकती ना। अब ठीक है ना नानी जान? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, सब ठीक है ना? खुश तो हो ना? जी। फारिस कैसा है? तुम्हारा ख्याल तो रखता है? सब ठीक है। आप मुझे एमन के बारे में तो बताएं। एमन और हारून खुश हैं एक साथ? इसका रवैया कैसा है आप सबके साथ? हम तो बस शाइस्ता बेगम की तरबियत पर हैरान और परेशान हैं। लेकिन खैर, एमन को एक दिन एहसास हो जाएगा कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना मान और कितना एहसास रखते हैं उसके लिए। इसका मतलब है कि एमन आप सबके साथ सही नहीं है? तुम फिक्र नहीं करो बेटा, नई जगह पर सेट होने में कुछ वक्त तो लगता है ना। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। लेकिन नानी जान, मैं सोची थी नानी जान मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एमन को ससुराल वालों को तुम क्या पटिया बढ़ा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है चाची। तो फिर मुझे देखते ही तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? बात क्यों नहीं जारी रखी? खुन्नी मिसनी साजिशी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है। अरे हारून, अरे उस तो गुमसुम रहता है, मेरी बेटी पे तवज्जो देता ही नहीं है। वो सिर्फ अपने ख्यालों में रहता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हो ही जादू करनी। जो जादू तुमने हारून पे किया हुआ है ना, वो अपने शौहर पे किया हुआ होता तो आज तुम उसके साथ कराची में खुशी खुशी रह रही होती, या माथे पे हाथ रख के ना बैठी भी होती। प्लीज ऐसा इल्जाम मत लगाएं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। एमन ने अभी मुझे रोते हुए फोन करके बताया है हारून उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, अपने ख्यालों में गुम रहता है। वो गुम कैसे नहीं होगा? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसके ख्यालों में रहती हो। इसने कहीं की। एमन को ससुराल वालों को तुम क्या पटिया बढ़ा रही हो? खुन्नी मिसनी साजिशी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है। हारून उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, अपने ख्यालों में गुम रहता है। वो गुम कैसे नहीं होगा? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसके ख्यालों में रहती हो। किसकी कॉल हो सकती है? हारून ने यहीं बैठ के अटेंड क्यों नहीं की? मोबाइल लेकर बाहर चला गया है।
किस वक्त कॉल करी हो? सब ठीक है ना? जब किसी बाकिरदार औरत के किरदार पर उंगली उठाई जाती है ना, वो जीते जी मर जाती है। निम्रा, प्लीज मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ है। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ। क्या हुआ है? मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, आप मेरे बारे में अभी तक क्यों सोचते हैं? बीवी होते हुए किसी गैर औरत के बारे में क्यों फिक्रमंद रहते हैं? निम्रा, मैं प्लीज एमन को मोहब्बत दें, उसका ख्याल रखें। मुझ पर दोबारा आपके नाम का इल्जाम नहीं आना चाहिए। प्लीज मुझ पर रहम करें। मैं इस बदनामी के दाग के साथ नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कहाँ थे? जाग रही हो? मुझे लगा सो चुकी हो। नसीब सोए हैं मेरे, मैं तो जाग रही हूँ। किसकी कॉल थी? काम में बिजी हूँ, इसी सिलसिले में कॉल थी। इतनी प्राइवेट कॉल थी कि आपको बाहर जाकर कॉल अटेंड करनी पड़ी? चलेगा, बेगम साहिबा सो रही हैं, डिस्टर्ब ना हो इसलिए बाहर चला गया। आपको बड़ा ख्याल होने लग गया है मेरा। चले मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, एक बार चेक कर लूं तो। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? तुम्हारा इस कॉल से कोई ताल्लुक नहीं था, काम के सिलसिले में कॉल थी। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तुम्हें बदकिरदार क्यों लगता हूं? क्यों शक करती हूँ मुझ पे? ऐसा क्या देखा तुमने मुझ में? मैं अभी बताने बैठी तो रात से सुबह हो जाएगी। इस इसी में है कि मैं खामोश रहूं। तेरी मोहब्बत इतना बड़ा जुर्म तो नहीं थी निम्रा, लेकिन तुमने सजा बहुत भयानक दे दी है। क्या सारी रात उसी को सोचते रहोगे? यहाँ के सोना भी है। यार तुम्हें मैं क्या बताऊं, कितना बिजी हूँ सुबह से। बस घर डेकोरेट करने में लगा हूँ। तुम देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हो मेरी खुशी के लिए? ये कैसा सवाल करती हो तुम? भाई तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान नहीं चाहिए फारिस, निम्रा को बस तलाक दे दो। यार सना, ये निम्रा कहाँ से बीच में आ गई इस वक्त? निम्रा बीच में कहां से आ गई? निम्रा पहले से ही बीच में है फारिस। निम्रा एक तल्ख हकीकत बनकर पहले से ही हमारे बीच में मौजूद है। जब मुझे इस बात का ख्याल आता है ना कि ये जो घर मैंने तुमसे फरमाइश करके बनवाया है वो कभी भी हकदार बन सकती है, कभी भी आके दावा कर सकती है, तो मेरा दिल घबराता है। मुझे फिर कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। देखो सना, तुमने खामखा निम्रा को अपने सर पर सवार कर रखा है।
अरे उसकी मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। मैंने तो उससे शादी भी नहीं करनी थी, सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने उससे रिश्ते के लिए हामी भरी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पे। वरना मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। तुम देखना, बहुत जल्द मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। तुम ज्यादा मत सोचा करो। अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें, तुम ये बताओ कि तैयारियां मुकम्मल हैं? मैं बहुत जल्द दोस्तों के साथ बारात लेकर आने वाला हूँ। हाँ, कल से अम्मी ने ढोलक रखवाई है और फिर कहा कि मेरी बेटी शान से रुखसत होगी। अरे हाँ हाँ, जैसी तुम्हारी और खाला जान की मर्जी। मैं तो कहता हूँ सारी रस्में रखवाओ, पैसों की फिक्र मत करना। ओके, टेक केयर, बाय। हाँ ठीक है, तुम भी। एक तो तुम जैसी सुस्तल वजूद कामचोर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। अरे क्यों अपने हाथों को घूरती रहती हो तुम? कोई काम था आपको चाची? नहीं जी, मैं ये गुस्ताखी कर सकती हूँ? आपको कोई काम कह सकती हूँ? नया महीना शुरू हो गया है, अब इस महीने के नए खर्चे चेक काट के दो ताकि मैं घर का सौदा सेल्फ ले आऊं। अब तुम ये कहोगी मैंने इतनी बड़ी अमाउंट का पहले चेक दिया था, उसका क्या किया? अरे वो मैंने आग में झोंक दिया या उसका जहाज बना के हवा में उड़ा दी रकम। बीबी, महंगाई बहुत हो गई है, ये तो तुम मुझसे पूछो घर का खर्चा मैं कैसे चला रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अरे एक तो तुम इतनी बेहिस लड़की हो ना, अपनी चीजें तो तुम किसी को बताने की जहमत ही नहीं करती हो। हमें तो तुम अपना दुश्मन समझती हो, हम तो तुम्हारे सगे है ही नहीं। अब बताओगी भी क्या हुआ है? आपकी फारिस से बात हुई है? अच्छा, फारिस की वजह से उसने फोन नहीं किया इसलिए ना? अरे वो अकेला कराची में रहता है, नया नया कारोबार शुरू किया है, दिन रात बेचारा मेहनत कर रहा है। अगर वो तुम्हें फोन नहीं करता तो तुम तो उसे फोन कर सकती हो ना। और वैसे भी देखो बीबी, मियाँ बीवी में कोई लड़ाई नहीं, कोई अना नहीं, कोई जिद नहीं। अगर तुम उसे फोन कर लोगी तो कोई हर्ज नहीं है, वो भी खुश हो जाएगा। अरे इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, समझ में नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलेगा। बिल तुमने देखे कितने ज्यादा आ रहे हैं। जी। अब जल्दी से चेक काट के दो, तुम्हारे चचा आते वो जाके बैंक से पैसे ले आए, जाके मैं सौदा लेकर आऊं, अपना मुंह ठीक कराऊं। सना, सना, फारिस का नाम तो लिखवा दो। क्या? फारिस का नाम लिखवाओ हाथ पे। अरे हाँ, सुनो अलिशा, फारिस का नाम तो लिखो यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। प्यारा सा लिखना। सुनो, निकाह पर इतना खर्चा हो गया, ये रस्में करना जरूरी थी क्या? क्या हो गया तुम्हारी जेब हल्की नहीं करूंगी, सारा खर्चा फारिस की जेब से निकलवाऊंगी, समझे? तो ऐसा करते हैं कि हम भी कराची चलते हैं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। अपना बिजनेस? क्या जरूरत है अपने बिजनेस की? अरे फारिस के साथ रहे ना, उसको भी तो एक बड़े का सहारा चाहिए ना, उसके साथ रहे ना। अपना बिजनेस अब एंजॉय करो। पीनो, एमन का पराठा और ऑमलेट रेडी कर दो, उसने रात को कहा था ना, वो बस उठने वाली है अभी। जी मैं भी लाती हूँ बना के।
मेरा नाश्ता कहाँ है? मैंने रात को पीनो को कहा था मुझे पराठा बना कर दे दे। वो मैंने कहा है, बस लेकर आ रही है वो, बैठो। क्या मतलब बनाने गई है? मैंने उसे कल कहा था। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मूड सही नहीं है? तुमने आज सलाम भी नहीं किया। इस घर में जहाँ ना मेरी कोई जरूरत है, ना मेरी कोई हैसियत है, ना कोई इज्जत है, ना कोई घर की कोई बात मुझसे शेयर करता है। मुझे ऐसा फील कराया जाता है जैसे मैं तो यहाँ फालतू में पड़ी हुई हूँ। वहां मेरा मूड कैसे अच्छा हो सकता है? आप बता दें, मेरा मूड कैसे अच्छा होगा वहां? और हाँ, मैं आपकी उस निम्रा की तरह मुनाफिक नहीं हूं। जो कुछ मेरे दिल में होता है वो जुबान पर भी आ जाता है। हाँ बेटा, नाश्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहू बेगम, ये आपका पराठा और ऑमलेट। ले जाओ अब इसे। पूरी टेबल सजी हुई है, सबका पसंदीदा नाश्ता यहाँ मौजूद है पहले से, तो मेरा ही नाश्ता लेट क्यों? चीखना चिल्लाना इस घर की रवायत नहीं है, अपनी आवाज नीचे रखो। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे आपके घर की क्या रवायात है? अपनी नई नवेली दुल्हन को हर वक्त नजरअंदाज करना, उसकी मौजूदगी में सारी सारी रात किसी और को याद करके आहें भरते रहना। एमन, मेरे सब्र को मत आजमाओ। तुम बार बार मुझ पर वो इल्जाम लगा रही हो जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बता रहा हूं तुम्हें। अपने पर बात आई है तो घर की सारी रवायात भूल गए आप क्या? अब कौन चला रहा है? वाह, क्या बात है इस घर की रिवायात की। बेटा नाश्ता तो कर लो। मेरा पेट भर गया। तो मुझे, मैं रखती हूँ। कहाँ फंसा दिया अम्मी ने मुझे। यार शादी हो ही गई। I'm excited यार। चलो वो कॉल करता हूँ। रील्स और कितना टाइम लगाओगे तैयारी में यार? तू सब छोड़, ये बता मैं लग कैसा? कैसा लग रहा हूँ क्या मतलब? कि जैसे हो वैसे लग रहे हो। और एक बात बताऊं, ये जैसा मुंह है ना, इस पे नूर नहीं आने वाला। तूने अपनी खुद की शक्ल देखी है? चल चल बातें कर रहा। अच्छा चल चल, और बस, और बस कर यार, चलो बस चल चल।
आपके ख्वाबों का महल आपके सामने। फारिस, क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? ये हमारा घर है। तो मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे सारे ख्वाबों को हकीकत का रंग दे दूंगा। पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया फारिस, तुम बहुत अच्छे हो। आइए। सर, आपको रिमाइंड करवाना था, आज 2 बजे आपकी मीटिंग है। आप जफर साहब से बात करें, उन्हें कहें मेरी जगह मीटिंग अटेंड कर लें। मैं घर जा रहा हूं। सर, आर यू ओके? अपनी नई नवेली दुल्हन को हर वक्त नजरअंदाज करना, उसकी मौजूदगी में सारी सारी रात किसी और को याद करके आहें भरते रहना। वैसे आपकी फुप्पो जान ने उम्मीदें तो बड़ी लगाई होंगी आपसे, इसीलिए शायद मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। आप मेरे बारे में अभी तक क्यों सोचते हैं? बीवी होते हुए किसी गैर औरत के बारे में क्यों फिक्रमंद रहते हैं? प्लीज एमन को मोहब्बत दें, उसका ख्याल रखें। मुझ पर दोबारा आपके नाम का इल्जाम नहीं आना चाहिए, प्लीज। आपने बुलाया? हाँ, बैठो। तुमने हारून को फोन किया, अब तक घर नहीं आया, कहाँ चला गया? नानी जान, हारून अगर घर नहीं आया या उसने लेट आना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो घर वालों को इन्फॉर्म करे या अपनी बीवी को बता दे एटलीस्ट। लेकिन नहीं, वो तो ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो मेरी परवाह ही नहीं है ना। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है ना, उतना ही नाजुक भी होता है। एक बीवी होने के नाते तुम अपना फर्ज पूरा करो, उसकी पसंद नापसंद को समझो, अपनी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से निभाओ। मैं उसे समझाऊंगी, बात करूंगी उससे। नानी जान, अब क्या फायदा? समझाने की और सीखने की ना एक उम्र होती है, और आपने तो लगता है अपने पोते पर ध्यान ही नहीं दिया कभी। उसकी तरबियत की होती ना तो आज ये दिन ना आता। अब कुछ नहीं बदलेगा। ऐसी बात नहीं है मन। हारून तो बहुत सुलझा हुआ और सुलझू शरीफ लड़का है। अच्छा भाई वाह, ये खूबियां मुझे तो कभी नहीं नजर आई उसमें। कहाँ है ये खूबियां? क्योंकि तुमने देखना ही नहीं चाहिए। नानी जान, शादी से पहले हारून के कितने अफेयर्स रह चुके हैं आपको तो सबका पता होगा। एक का तो बल्कि मुझे भी पता है, वो नौरीन की शादी पे भी आई थी ना, जिसको देख के आप सबको सांप सूंघ गया था। कोई औरत अपने शौहर को इस तरह बदनाम कर सकती है?
अरे बल्कि निम्रा के साथ भी तो चक्कर था उसका। उसका रिश्ता क्यों नहीं ले लिया आप लोगों ने? शर्म करो ईमान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाह, क्या तरीका है इस घर का। यहाँ बेटा जाकर अफेयर पे अफेयर चलाए जाए, उसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, और बहू से सवाल किया जा रहा है क्योंकि वो एहतजाज कर रही है। ये तरबियत देंगी आप अपने बेटे को? नानी जान, ऐसे नहीं हो सकता। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। यार फारिस, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, ये सब कुछ हासिल करने में, तुम्हें इतना अमीर इंसान बनाने में, तुम्हें इतना कामयाब इंसान बनाने में सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है। इतनी मेहनत मैंने की, मैंने तुम्हें निम्रा के हवाले कर दिया, मैंने तुम्हें अपना सीने से दिल निकाल के दे दिया। इससे ज्यादा मैं और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इस सब में सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है। तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। काम डाउन, रिलैक्स। याद है मुझे, भूला नहीं हूँ कुछ भी। तुम्हें याद है? वेरी गुड। फारिस, इतना बोल के ना मेरा बीपी लो हो गया है। वो तो होना ही था। जा के कुछ खाने के लिए लेके आओ। खाने को? हाँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं जाके? हाँ। खाना नहीं है। क्या मतलब? ऑर्डर करना पड़ेगा। फारिस नहीं, मैं ऑर्डर का इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त जाके खाना लेके आना पड़ेगा। यार कैसी बात है ये? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी इस घर में आ रही है, तुमने ना फ्रूट रखे, ना बिस्किट, ना चिप्स, कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, मेरा ना बर्गर खाने को दिल चाह रहा है, और साथ में वो चिप्स खाने को दिल चाह रहा है, और सैंडविच भी। शादी हॉल में खाना था ना, इतना सारा खाना था, खाया नहीं था क्या वहाँ पे? खाया था ना, बातें कर करके मेरा बीपी लो गया है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, तुम जाके लेकर आओ खाना। प्यास लग रही है, गला खुश्क हो रहा है, पानी भी नहीं रखा। तुम किसी काम के नहीं हो फारिस, जाओ जाके पानी तो लेकर आओ, जाओ। सना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह से तैयारियां कर करके ना मेरी बस हो गई, मैं नहीं जा रहा। फारिस, मेरा गला सूख रहा है, पानी तो पिला दो। जाओ खुद ले लो ना जाके, किचन ये तो रहा, पूरा घर तुम्हारा है यार, कम ऑन। क्या हो गया? दुल्हन बन के मैं जाऊंगी किचन में पानी लेने के लिए? बीवी बन गई हूँ ना, अब तो मेरी सारी वैल्यू खत्म हो गई तुम्हारे दिल में, है ना? सना प्लीज यार, कम ऑन, ग्रो अप। फारिस, मेरा गिफ्ट। हमारा गिफ्ट? हाँ हाँ, तुम्हारा गिफ्ट। नहीं लाए? तुम नहीं, मैं लाया था, मैंने इधर ही रखा होगा। कहाँ रखा है? वहां रखा होगा, तुम देखो। नहीं है फारिस, मेरा गिफ्ट कहाँ है? नहीं, मैं लाया था तुम्हारा गिफ्ट सना। मैं आ सकता हूँ बेटा? जी चाचा, आए, बैठे। इस कमरे से बाहर निकल के भी कुछ देखा करो। घर में काम चल रहा है, तुम घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है काम काज को देखना। चाचा, आप किसी काम से आए? ये बिल्कुल काम से ही आया हूँ, वही काम है जो आपकी चची ने आपसे कहा है, लेकिन आप हमारी बात सुनती कब है? बार बार आपसे कहना पड़ता है। बाबा चेक साइन कर दो, घर में पैसों की जरूरत है, मुझे और बहुत सारे काम होते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नानी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारून की दादी का फोन है। आप कैसी हैं? नौरीन फरीन कैसे हैं? आंटी कैसी हैं? सब ठीक ठाक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तुम बताओ कैसी हो? मेरा सलाम कहना और हाल अहवाल भी पूछना। चाचा आपको सलाम कह रहे हैं और आपकी खैरियत पूछ रहे हैं। तुम्हारे कमरे में है तुम्हारे चचा? जी। चलो ठीक है बेटा, मैं फिर बात करूंगी तुमसे। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो तुम अपना काम करो।
अपनी नानी से बात करनी है तो वो भी कर लो, लेकिन चेक साइन कर देना। मुझे जितनी रकम चाहिए होगी मैं उसमें भर लूंगा, और जरा जल्दी करना प्लीज, बहुत सारे काम है मुझे। हैं?